हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी को अविनाश पंडा शो के और एक पॉडकास्ट में और एक न्यू एपिसोड में। आज के ये एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सेल्स में जो आपको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, उस ऑब्जेक्शंस को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो और अपने सेल्स में आप अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले मैंने एक सेल्स सीरीज़ की शुरुआत की थी जहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स और किस तरीके के कस्टमर को आप सेल कर सकते हो, कब सेल कर सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। बट तभी मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड जो जो भी मैंने सीखा है अपने मेंटोर से या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस लर्निंग से जो सब भी मैंने गेन किया है, मैं इसको ट्राई करूँगा कि कंप्लीट करके आपको सारी चीज़ें मैं बता सकूँ। तो विदाउट बीइंग मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड, दिस पॉडकास्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कि सेल्स में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, स्पेशली जब आपका कस्टमर जेन्युइनली उसके पास कोई दिक्कत होता है, उसके पास कोई ऑब्जेक्शन एक्चुअल में होता है। और बहुत टाइम ये होता है कि आपका कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होता है और बहुत तरीके के बहाने मारता है। तो उन केसेस में पहला बात तो ये है कि अगर हम किसी ऐसे कस्टमर के पास जा रहे हैं जो जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड है, तो बेसिकली हम कितना भी ट्राई कर ले और वो अपने दिमाग में अगर डाल लिया है कि मुझे परचेज़ नहीं करना है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस कि वो परचेज़ नहीं करता है, वहाँ पे सेल्स हम क्लोज नहीं कर पाते हैं। बट बीइंग ए सेलर, हमारा जो फंडामेंटल जो हमारा ड्यूटी होता है, जो हमारा काम होता है, वो ये होता है कि हम फॉलो अप करें और उनके ऑब्जेक्शन को हम अच्छी तरीके से हैंडल करें। क्योंकि ऑन द ग्राउंड हम जब फेस टू फेस अपने बायर के पास हों, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके सारे जो दिक्कतें हैं, उनके सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो हमारे पास इन सारे क्वेश्चंस का जो भी बेसिकली सेल्स जो है वो एक आर्ट है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ एक प्रीवियस पॉडकास्ट में, यू कैन सेल वाले में। ये एक सेल्स में, ये सेल्स है, ये एक आर्ट है। इसमें हमें पता नहीं, एक सेलर को पता नहीं कि सामने वाले से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आर्ट जैसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे एक आर्टिस्ट अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है, वैसे एक सेल्स पर्सन को रियल ह्यूमन बीइंग से डील करना पड़ता है, तो उसको पता नहीं होता है कि सामने से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बट सेल्स में, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, उसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो जेन्युइनली पूछे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिपीट होते रहते हैं। तो उसको अगर हम कुछ स्क्रिप्ट बना लें, कुछ क्वेश्चन आंसर अपने डायरी में नोट डाउन कर लें, अपने पास उसका सारा आंसर रख लें, तो हमें बहुत इजी होता है उन सबको आंसर करने में। इसको बोला जाता है वन लाइनर्स। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी बोला जाता है, बहुत सारे सेल्स मेंटोर हैं या फिर सेल्स ट्रेनिंग में ऐसा ही बताया जाता है कि आप अपने जो बायर का मुंह बंद करवा दो, ऐसा कुछ बोल दो, उसको सवाल पूछ लो, उसको डाउन फील करा लो, वो अपने आप चुप हो जाएगा। बट इसमें जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट में विन करते हो ना, वहाँ पे आप सेल्स में हार जाते हो या क्लोजिंग नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो उसके सारे क्वेश्चंस के, उसके सारे ऑब्जेक्शंस के आपके पास एक वन लाइनर आंसर होना चाहिए। और रिसेंटली मैंने किसी से सुना था कि एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होता है और वही सेल्स में सक्सेसफुल हो पाता है जिसके पास अपने कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स के, सारे दिक्कतों के एक्चुअल आंसर होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। जब हम उनको सोल्यूशन दे देते हैं तभी हम सेल कर पाते हैं। दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, सेल्स पर्सन और ए सेल्स प्रोफेशनल। सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ we can develop such kind of one liners in objection handling। तो सबसे पहली जो जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से सबसे पहला और कुछ हैं, मतलब 12-13 क्वेश्चंस है जो हमने नोट डाउन किया है, जो मैंने सीखा है, वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है वो क्या आता है कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। और ये तब होता है जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होता है, हम उसको उसका बेनिफिट दिखा के सेल करना चाहते हैं और वो मना ना करके जेन्युइनली हमें बोलता है कि आई डोंट हैव मनी टू बाय। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं
ठीक है। उसके भी कुछ वन लाइनर्स हैं कि लैक ऑफ मनी मीन्स लैक ऑफ स्किल सेट्स। आपके पास आज स्किल नहीं है इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई स्कीम सेल कर रहे हो, या फिर कोई भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिससे आपके कस्टमर का ग्रोथ हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो ये ऑनलाइनर आप बोल सकते हो कि आपके पास ऐसा स्किल नहीं है, आपके पास ऐसा स्किल सेट नहीं है, इसके वजह से आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या आप ज़िंदगी भर वही स्किल सेट को रख के बैठे बैठे रहना चाहते हो जिसके लिए आज के डेट में आपके पास एक भी पैसा नहीं है, या फिर आप वो स्किल सेट को एक्वायर करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इस प्रोडक्ट से आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हो और एक बेटर वर्सन बन के जो आपके पास आर्थिक मंदी है उसको आप दूर करना चाहते हो। इट कैन बी ए गुड वन लाइनर। अगर आपको किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो उसको कैसे भी करके आप ले लोगे, कैसे भी करके आप पैसा अरेंज कर लोगे। मान लो कि आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, 2 साल पहले मैं जब न्यू आया था इन दिल्ली एनसीआर में, तब बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी और मैं क्या हो रहा था कि मैं पैदल जा रहा था, रास्ते में पानी भरा हुआ था मतलब घुटनों तक, और मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे फ़ोन पे पानी घुस गया। तो तब मेरी सैलरी बहुत कम रह रही थी क्योंकि दैट वाज सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप और मैं प्रोबेबिशन पीरियड में था, बहुत कम सैलरी थी, तो उसमें एक मतलब शायद फ़ोन भी नहीं आ पाता। बट हाउएवर आई मैनेज माई मनी, मेरे पास जितना भी पैसे थे, एंड आई मैनेज टू रिपेयर माई फ़ोन क्योंकि वो फ़ोन डैमेज हो चुका था। तो हमारे पास अगर पैसा नहीं भी होता है बट वहीं पे कोई अगर मुझे और कोई प्रोडक्ट सेल करने की प्रयत्न करता है तो शायद मैं नहीं लेता उतना पैसा देके। सो अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की नेसेसिटी हो, ज़रूरत हो, वो कुछ भी करके पैसा अरेंज करता है, आप उसको भले ही कन्विंस ना करो या कन्विंस कितना भी कर लो, तो उसको अगर एक्चुअल में ज़रूरत होगा कुछ भी करके वो अरेंज कर लेगा। ठीक है, आपको मान लो कोई खाना मतलब कोई पिज़्ज़ा खाना है, आपको बहुत पसंद आ गया, आप कुछ भी करके पैसा खरीद लोगे। किसी को मान लो कि कोई शराब पीना है, बहुत लोगों को हैबिट होता है, तो कुछ भी करके पैसा अरेंज कर लेते हैं, चाहे भाई बोरो कर लो, बेग बरो स्टेल बोलते हैं, किसी से चोरी कर लेते हैं, किसी से कुछ भी करके ले लेते हैं। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग, बट आई एम सेइंग द ट्रूथ कि किस तरीके से हम पैसों को अरेंज कर सकते हैं। किसी को कोई चीज़ का ज़रूरत होता है तो वो बाय हुक और बाय क्रुक वो पैसों को अरेंज करता है। सो आप जिस कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, आप उनको बोल सकते हो कि सर अगर आपको एक्चुअल में किसी चीज़ का नेसेसिटी होता है तो उसके लिए आप पैसा अरेंज करते हो, तो पैसा अरेंज करना पड़ता है। इंसान के पास हमेशा पैसा नहीं होता है, तो ये एक्सक्यूज़ दे के हम किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन मैनेज योर मनी एंड दिस प्रोडक्ट कैन बेनिफिट यू। जो भी आप पैसा बरो करोगे, कहीं से भी अरेंज करोगे, कोई भी आपको दिक्कत होगी, इस प्रोडक्ट के यूजेस से आप उसको दूर कर सकते हो, या फिर इसकी बेनिफिट आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट दिला सकती है जिसके जितना स्ट्रगल आप करोगे पैसा अरेंज करने में, वो आपको खुशी देगी कि मैंने इतना स्ट्रगल करके पैसा अरेंज किया एंड आई एम गेटिंग ए गुड रिटर्न ऑफ माई प्रोडक्ट, और ये एक अच्छा डिसीजन था प्रोडक्ट बाय करने का। सो इट कैन बी ए गुड वन लाइनर। तो आज पैसे नहीं हैं तो आगे आप क्या कहना चाहोगे, या फिर क्या ऐसा करोगे, या फिर कितना ऐसा कमाओगे? कोई अपने प्लान है या फिर कुछ आपने प्लान किया है जिसके वजह से आप अगेन दिस इज़ फॉर द मार्केटिंग एंड दोज काइंड ऑफ स्टॉक। अगर आप कोई स्कीम सेल कर रहे हो या कुछ ये कर रहे हो जिससे आपका मॉनिटरी बेनिफिट आप दिला रहे हो कस्टमर को, यू कैन से दिस लाइन टू देम कि अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपने कोई प्लान किया है कि आने वाले समय में आपके पास इतना पैसा हो? अगर आपके पास नहीं है तो दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर यू, जिससे आप प्लान कर सकते हो और वो स्किल सेट डेवलप कर सकते हो जिसके वजह से आप अपने आर्थिक मंदियों को दूर कर सकते हो। तो इट वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। सेकेंड ऑब्जेक्शन जो मोस्ट पीपल से, वो ये बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी, सॉरी आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तो सुबह से शाम से मैं तो 9 to 5 जॉब में रहता हूँ, उसके बाद आके अपना घर का काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ वगैरह वगैरह, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। सो आई कैंट अफोर्ड इट बिकॉज ऑफ माई टाइम। सो यहाँ पे वन लाइनर क्या हो सकता है कि बिजी पीपल मेक्स टाइम। जो लोग बिजी होते हैं, इवन वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एक्टर्स, या फिर कोई और एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, वो लोगों के पास भी पैसा नहीं है, मतलब उनके पास भी टाइम नहीं होता है, बट हाउ एवर दे मैनेज टू अरेंज सम टाइम फॉर देमसेल्व्स। अपने लिए वो कुछ टाइम निकालते हैं
और अपने ऊपर काम करते हैं जो भी उनको करना होता है। आप अपना ही एग्जांपल ले लो, आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रह लो, आप कितने भी बड़े स्टूडेंट क्यों ना हो जाओ, आप कितनी भी प्रिपरेशन क्यों ना कर लो, आप कितनी भी जॉब क्यों ना कर लो, कितनी भी मेहनत मैनेजरियल पोस्ट में आप क्यों ना रह लो, कुछ टाइम तो आप बचा ही लेते होगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए टीवी देखने के लिए या फिर यूट्यूब देखने के लिए। ये सब चीज़ तो आप मैनेज करते हो। तो बिजी पीपल नेक्स्ट टाइम वो मैनेज करते हैं और टाइम निकालते हैं। और आपको ये बोलना है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जो बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उनको अपने टाइम का वैल्यू होता है। एंड ये प्रोडक्ट को वो यूज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, या फिर जो टाइम के लिए आज उनके पास किल्लत है, जो टाइम आज उनके पास नहीं हो रहा है, वही टाइम फ्रीडम उनको मिल पाए, उस बेसिस पे हम काम करते हैं। और ये प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं, वही इलाइट लोगों के पास हम उनके पास पहुंचते हैं, उनको हम अप्रोच करते हैं हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। इससे आपके कस्टमर को भी अच्छा फील होगा और उनको एक फील होगा कि आप उनको एक एज ए इलाइट पर्सन आप ट्रीट कर रहे हो, एंड ही विल बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, और शायद वो आपका प्रोडक्ट भी खरीद लें। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो आपको करनी है टाइम के लिए, आप उनको क्या कर सकते हो कि ऐसे लोग जो होते हैं, बेसिकली एक्चुअली बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनके पास एक्चुअली में टाइम नहीं होता है, या फिर वो बोलते हैं कि भाई इस मोमेंट में, इस इंस्टेंस में बहुत बिजी हूँ, मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ। बट वो अगर फ़ोन उठा लिए आपके साथ बात कर रहे हैं, यू कैन मेक ए पिच कि मैं आपको दोबारा कब कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर वो आपको टाइम देते हैं दैट इज़ फाइन, बट कोई गारंटी नहीं कि उस टाइम पे भी वो फ्री होंगे, क्योंकि ही इज़ ए बिजी पर्सन एज यू नो। तो सेकेंड थिंग आप जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप फ़ोन पे या फिर जो भी आप जहाँ पे भी आप उनको मीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वहीं पे ही क्लोज़ करने का प्रयत्न कर सकते हो। यू कैन से कि सर मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दिया है मेल पे, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दिया है एसएमएस पे, आप उसको चेक कर सकते हो। एसएमएस पे तो नहीं होता है, मेल पे आप बोल सकते हो। अगर उनका मेल आईडी और टेलीकॉलिंग पे आप क्लोज़ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि सर मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दिया है मेल पे, यू कैन चेक। एंड जो भी आपकी डाउट्स है, जो भी कुछ है, वो आप बोल सकते हो। इससे क्या होता है कि एक अर्जेंसी भी बढ़ती है, उसको भी मतलब जल्दी से जल्दी फ्री होना पड़ता है अपने काम के लिए। तो अगर वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होता है और टाइम की वजह से वो आपको मना कर रहा होता है, तो वहीं पे ही आपका क्लोजिंग हो जाता है। सो यू कैन ट्राई दिस कि आप ऑन द स्पॉट उसको क्लोज़ कर सको, ऑन द कॉल आप उसको क्लोज़ कर सको। तो उनका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जो भी डिटेल्स उनका है आपके पास पहले से होना चाहिए, जिससे आप ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर सको। नेक्स्ट थिंग जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मुझे एक अच्छी डिस्काउंट मिलेगी, क्या आप मुझे एक डिस्काउंट दोगे। और यहाँ पे आपकी वन लाइनर क्या होगी, क्वालिटी इटसेल्फ इज़ अ डिस्काउंट। जो आपकी क्वालिटी है वो सबसे बड़ा डिस्काउंट है। जो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आप आज अ डिस्काउंट क्या दे सकते हो कि बेटर क्वालिटी दे सकते हो। बेटर क्वालिटी के आगे आप कितने भी पैसा क्यों ना दे दो, वो हमेशा कम रहेगा। सो यू कैन से दिस वन लाइनर। हम कभी भी शोरूम में बार्गेन नहीं करते, बल्कि रोड साइड में बार्गेन करते हैं। ये चीज़ तो आपने नोटिस किया ही होगा। आप बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, जारा में चले जाओ, गुची में चले जाओ, कोई बड़े मॉल पे चले जाओ, वहाँ पे क्या होता है, हम बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम बार्गेन नहीं करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो वहाँ पे हम बार्गेन नहीं करते हैं, बल्कि हम बार्गेन तो वहाँ करते हैं जहाँ पे रोड साइड वेंडर्स होते हैं, यहाँ पे हमें कम क्वालिटी के सामान मिलते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये हाई क्वालिटी का सामान नहीं है, तो वहाँ पे हम बार्गेन करते हैं। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आप फोकस करिए। अगर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज योर क्वालिटी इटसेल्फ इज़ अ डिस्काउंट। ठीक है, लाइफ नेवर गिव्स अ डिस्काउंट। खुशियाँ दुख सब बराबर मिलता है। ठीक है, तो जीवन में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, सारी चीज़ें आपको बराबर मिलता है। जितनी खुशी मिलती है उतनी दुख मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ में हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, सर अगर हमें लाइफ में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो हम अपने प्रोडक्ट में कैसे आपको डिस्काउंट दे सकें। इट कैन बी ए गुड वन लाइनर फॉर यू इफ़ यू डोंट वांट टू गिव देम एनी डिस्काउंट्स। और ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन अपने बिजनेस के लिए आप बचा सके, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है, फोकस ऑन द वैल्यू नॉट ऑन द प्राइस। कोई भी पर्सन अगर बार बार डिस्काउंट पे फोकस कर रहा है, वो वैल्यू पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है, वो प्राइस पे फोकस कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, जो लोगों को बार बार समझाने के बाद वो प्राइस पे ही फोकस कर रहे हैं। बिकॉज वो आपके प्रोडक्ट की कभी वैल्यू नहीं करेंगे, बस दो रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये घटाने के लिए, कम करने के लिए वो हमेशा आर्ग्यू करते रहेंगे। और ऐसे में आपकी प्रोडक्ट की कभी भी वैल्यू नहीं हो पाएगी, अच्छी ब्रांड आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कस्टमर से आपको दूर रहना चाहिए, जो लोग बार बार
आपको डिस्काउंट्स मांग रहे हैं, ठीक है। हम सभी के लिए इक्वल प्राइस रखना चाहते हैं। आप अगर 5 साल के बाद भी आओगे आपको वही प्राइस मिलेगा जो दूसरे लोगों को मिलेगा। आप ये बात बोल सकते हो कि सर हम किसी के साथ कोई डिस्काउंट या कोई बार्गेन नहीं करते, हम बिलीव करते हैं इक्वालिटी में, और सभी को हम एक जैसे कस्टमर के जैसे ट्रीट करते हैं, हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो कोई भी कस्टमर हमारे लिए हो जाता है हम उसे एक ही प्राइस में देते हैं। आप आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, आपको सिर्फ वही प्राइस मिलेगा और हर किसी के पास आप वही प्राइस ही देखोगे, वही प्राइस ही आपको हर जगह पे मिलेगा। सो आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट्स। कुछ लोग पूछेंगे अगर स्पेशली आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई और कुछ प्रोडक्ट अपने ओन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो ई बुक सेल कर रहे हो और कस्टमर से आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन आएगा कि क्या ये चीज़ में यूट्यूब में नहीं मिल जाएगा, क्या ये चीज़ आप मुझे फ्री में नहीं दे सकते। आप बोलोगे कि सर इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, आप आज 500 रुपये लगाओगे, कल 5000 रुपये कमाओगे। तो बोलेगा कि आज आप मुझे फ्री में दे दो, मैं 5000 रुपये कमाऊँगा तो आपको मैं रिटर्न कर दूँगा। लेकिन इन सारे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग कभी भी वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं करते, प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और उनको आप वन लाइनर क्या बोल सकते हो, आप उनको वन लाइनर ये बोल सकते हो कि जब भी हम पे करते हैं हम अटेंशन पे करते हैं। आप देख लो यूट्यूब से आपने बहुत सारी चीज़ें आज तक सुनी होगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, क्या आपने उसे इम्प्लीमेंट किया? क्या आपने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखा, क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? बट थिंक अबाउट इट, जो आपने कॉलेज में पढ़ा क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? क्या आपको एक डिग्री मिली? क्या आपने उसका प्रैक्टिकल्स किया? क्यों? बिकॉज़ कि जब हम पे करते हैं हमें लगता है कि अब मैंने पे कर दिया है तो कुछ ना कुछ मुझे अभी उससे आउटकम लेना पड़ेगा, वरना मेरा पैसा डूब जाएगा। हम उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। तो सर अगर आप पे करोगे यू कैन पे द अटेंशन, और जिसके वजह से आप इम्प्लीमेंट भी इसको करोगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल पाएगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। सर क्या आप बोल रहे हो फ्री में? आपके लिए नहीं है। किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, पोलाइटली बात करो, मेक देम फील स्पेशल और आराम से समझाओ। कुछ लोगों के अंदर होती है बचकानी हरकतें होती है, इमेच्योरिटी होता है, और अगर आप उसका ईगो हर्ट कर दोगे वो आपका कस्टमर नहीं रहेगा, वो आपसे दूर भाग जाएगा। मैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग का जर्नी आपको शेयर करूँ तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को किसी पर्सन ने ज्वाइन कराया था और उसने बस ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ नहीं दी, 1-2 वीडियो भेज दी, छोड़ दिया। और मैंने धीरे धीरे रिसर्च किया, मैंने तो पैसा पे कर दिया था, बहुत सारा पैसा पे कर दिया था, मेरे को आउटकम चाहिए था। तो मैंने डिफरेंट मेंटोर के पास गया जो मेरे सीनियर टू सीनियर अप्लाइन थे एफिलिएट मार्केटिंग में, उनके पास में गया, मतलब उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने बोला कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को एनरोल करवा दो, क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम योर टीम। बट उन्होंने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की और बहुत रूडली बात किया। लेटर उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया बहुत बोलने के बाद, बट स्टार्टिंग में उनकी बातचीत जो थी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो थे, उनका बातचीत अच्छा नहीं था। मुझे पता था वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आज भी रहते हैं, बट लोगों से आप जिस तरीके से बात करोगे उनके ऊपर वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेटर उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया, अपना खुद का प्रोडक्ट शुरू किया, एंड मुझे पता था उनके प्रोडक्ट के बारे में, बट मैंने उनके प्रोडक्ट में एनरोल नहीं किया। इससे ना उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा एक कस्टमर से, मगर उनको एक कस्टमर उस जगह पे मिल सकता था। आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मैं कभी भी, वो कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा उनके साथ काम करने पे, क्योंकि आई नो हिज बिहेवियर एंड वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये एक चीज़ आपका कस्टमर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मार्क करता है और आपको जज करता है इस बेसिस पे। तो किसी का भी कभी ईगो हर्ट मत करिए, हमेशा पोलाइटली बात करिए एंड मेक देम फील स्पेशल। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो यू कैन हैंडल इट कामली और उनको समझा सकते हो कि किस तरीके से आपका पॉइंट क्या है और क्यों इस चीज़ को आप फ्री में नहीं दे सकते, या फिर ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यू कैन एक्सप्लेन देम इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट में तो अक्सर होता ही होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ पे करेंगे तभी उनको कुछ मिलेगा।
और डिजिटल प्रोडक्ट में लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई हमें तो हवा मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं पे क्यों करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, शायद सारे लोगों को ना आए, बट अक्सर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्शन मिलता है कि कैन आई गेट इट फॉर फ्री। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है जो आपको मिलेगा कि समवन एल्स इज गिविंग इट इन ह्यूज डिस्काउंट, कि आपसे ज़्यादा डिस्काउंट तो वो पर्सन दे रहा है, क्या मैं उस पर्सन से ख़रीद ना लूँ, मैं उस पर्सन के साथ क्यों ना ज्वाइन करूँ, उस पर्सन के साथ मैं क्यों उसका प्रोडक्ट को ख़रीदूँ ना, या फिर उसके साथ में क्यों ना काम करूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों? क्यों कोई डिस्काउंट देगा अपने प्रोडक्ट में? वो बस ये सब बोलते हैं ताकि कुछ पैसा वो कम करवा सके। और अगर आप पैसा कमा भी दो, घटा भी दोगे ना, वो उस पर्सन को जाके बोल देंगे कि वो पर्सन मेरे को, मतलब आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो उनका गेम ऐसे चलता रहता है, वो ट्राई करते हैं कम से कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है। तो उस जगह पे वन लाइनर क्या हो सकता है आपका, ठीक है, आपको उनको सवाल पूछना है कि सर, उनका नाम लेके भी बोल सकते हो अगर आप सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है, आपसे 1-2 साल बड़े हैं या फिर 1-2 साल छोटे हैं, आप उनको नाम लेके भी बुला सकते हो। बट अगर बहुत बड़े हैं, 10 साल 20 साल का गैप है, तो आप उनको सर बुला सकते हो, मैम बुला सकते हो, आप बुला सकते हो उनके नाम से। तो आप उनको बोलो कि सर, अगर मान लीजिए आप ही का बात मैं मान लेता हूँ, अगर मैं अभी राज़ी हो जाता हूँ, वो पर्सन एक्स पर्सन अगर एक्स अमाउंट का डिस्काउंट दे रहे हैं और मैं भी आपको एक्स अमाउंट का डिस्काउंट दूँ, दोनों सेम प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेचें, हम दोनों में से आप कौन से पर्सन से जुड़ना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे, या फिर हमारा मेंबर बनना चाहेंगे? अब वो पर्सन, वो अब 2 तरीके के आंसर हो सकते हैं। या तो वो बोलेगा कि मैं उस पर्सन के साथ करूँगा, और अगर वो ऐसा बोलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है डिस्काउंट देके कुछ भी करके, क्योंकि उसका तो पहले से ही माइंडसेट है, क्योंकि वो उस पर्सन के साथ जाना चाहता है, बिकॉज ही इज़ बेटर दैन यू, ही फील्स कि ही इज़ बेटर दैन यू। और वो उस पर्सन को वो कुछ अलग से डिस्काउंट दे रहा है, कोई अलग से बेनिफिट दे रहा है जो आप नहीं दे रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा चीज़ वो बोल सकता है, दोनों अगर सेम प्राइस में सेल कर रहे हो और वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो बोलता है कि मैं आपके साथ जाना चाहूँगा, आपको सवाल पूछना है कि सर क्यों? तो वो बोलेगा कि आप अच्छे पर्सन हो, आपने मेरे से अच्छे से बात किया, आप अच्छे से समझाते हो, आप मुझे अच्छा बेनिफिट दे सकते हो, आपके पास इतने अचीवमेंट्स हैं। तो फिर आपको सवाल करना है कि सर, आपको भी ये बात पता है कि हम दोनों में से मैं आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता हूँ, क्या सिर्फ 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, 1500 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए आप मेरे साथ ना जाके उस पर्सन के साथ जाना चाहेंगे? अरे पैसा तो आज नहीं कल कमा लोगे। और जो पर्सन बचाने पे बिलीव करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी, मतलब पैसा कमा नहीं सकता या अर्न नहीं करता, क्योंकि उसका जो सोच होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वही 10-20 रुपये में ही रुक जाता है। तो माइंड को ब्रॉड करिए। आप उसको अपना टाइम दे रहे हो ना, पे कर रहे हो ना, यू आर डेडिकेटेड फॉर हिम ना, तो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी, दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू यू आर डूइंग। और आपके टाइम का उसको कदर होना चाहिए, तभी आप अच्छा से उसको सर्व कर पाओगे। आपको ये चीज़ पूछनी है कि सर, अगर हम दोनों ही सेम प्राइस में दे रहे हैं तो क्या आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे? अगर मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, क्यों जुड़ना चाहेंगे? और मेरे साथ आपको पता है कि ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आप 10-20 रुपये के लिए मेरे को छोड़ के उसके पास चले जाएंगे? बहुत चांसेस ऐसा रहेगा कि वो थोड़े इमोशन में आएगा, वो लॉजिकली सोचेगा एक्चुअल में उसको कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, एंड ही विल डिसाइड टू गो विथ यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे उसके साथ करना है। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि मैं आपको सोच कर बताऊँगा, और लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था इसका आंसर, लोग क्यों सोचते हैं, ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों आता है, क्योंकि वो श्योर नहीं होते हैं, उनको रिस्की लगता है, वो अगेन सोचना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इस केस में आप क्या बोल सकते हो? आप इस केस में बोल सकते हो कि सर, मुझे लगता है, उसको शायद कोई कन्फ्यूजन होगा या फिर उसको रिस्की लग रहा होगा। तो आपको सवाल पूछना है
कि सर मुझे जितना पता है, अक्सर लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो श्योर नहीं होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको कुछ रिस्की लगता है, या फिर वो कुछ चीज़ों का सवाल होता है जिसका आंसर उनको क्लियर नहीं होता है। क्या आप वो सवाल आप जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी डाउट्स है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? सारे शायद मैं आपको आंसर कर सकूँ। और वो बोलेंगे कि क्या आप सोचना चाहते हैं, क्या आप डिसाइड करना चाहते हैं, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? और अगर वो आपके साथ फ्री महसूस करते हैं वो सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, यू कैन हैव अ डिस्कशन, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, और आप उनको अच्छा सा सोल्यूशन दे सकते हो जिसके वजह से आप वहीं पे क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या तो उनको क्लैरिटी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि उनके पास पैसा ना हो, ठीक है, वो, और उनको बोलना नहीं अच्छा लग रहा हो। अब देखो, आप किसी को 5,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनके पास 5,000 रुपये नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मान लो कि कोई अच्छी प्रोफाइल पे है, आप उनको हर्ट नहीं कर चाहते, या फिर कोई ज़्यादातर केसेस में मान लीजिए कि अपोजिट जेंडर में होता है, आप हम इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, हमें बताना अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, हम उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं, हमें ये चीज़ रियलाइज़ करके उनको एक ऑप्शन देना चाहिए कि सर मैम, हमारे पास ईएमआई का भी ऑप्शन है, ठीक है, आपको एक साथ भी पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ईएमआई का ऑप्शन है तो आप वो चीज़ उनके सामने रख सकते हो, जिसके वजह से आपके चांसेस रहेंगे वो आपके साथ एनरोल कर ले, या फिर आपके साथ वो कंटिन्यू कर ले आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने में। आई विल आस्क टू माई फैमिली और गार्डियन अगेन, वो रिस्की फील कर रहे हैं, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो चाहते हैं, कुछ डाउट उनके मन में है, तो वही सवाल आप दोबारा पूछ सकते हो। और वो चीज़ आप एक नया चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो, वन लाइनर जो है, आप बोल सकते हो कि सर आपने ये इवेंट अटेंड किया, आपने वेबिनार अटेंड किया, आपने ये सेमिनार अटेंड किया, आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, आपको मैंने 1 घंटा आराम से, 1 घंटा तो आराम बोलते होगे, कुछ तो समझाते होगे, आपने पूरा बिग पिक्चर देख लिया। अब आप घर जाओगे, आप अपने पिता को, माता को, पेरेंट्स को, भाई बहन को, कोई भी हैं आपके गार्डियन हैं, उनको क्या बोलोगे? आप उनको कितना समझाओगे? क्या 1 घंटा समझाओगे? नहीं। आप उनको जाओगे, बोलोगे सिंपली ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है और ऐसा ऐसा ये है, क्या मैं एनरोल कर लूँ? तो उन्होंने बिग पिक्चर नहीं देखा होगा, जो सारी चीज़ें आपने देखा होगा। आपने देखा इतना, आप जाके बोलोगे इतना, वो समझेंगे इतना और डिसाइड करेंगे इतना, तो क्या आपको वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे? आपको अगर कोई डाउट है, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट वहीं पे क्लियर करना है और डिसीजन मेकिंग को उसके ऊपर छोड़ना है। अब मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन मुझे कॉलेज में मिल चुका था, अपने लाइब्रेरी में मिल चुका था, तो वहाँ पे मैंने कोई बिग पिक्चर नहीं देखी थी। मेरे को बस आधे घंटे में एक छोटा सा पेपर पेन में प्रेजेंटेशन दिया गया था और वहाँ पे कुछ मुझे समझ में नहीं आया था। सो मैंने अपने घर में 5 मिनट में बोला था और घर में मना कर दिया था, बात ख़त्म। बट अगेन, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की पहले सेमिनार में गया और वहाँ पे मैंने बिग पिक्चर देखा, वो फील मैंने लिया, मोटिवेट में हो गया और मैं वो करना चाहता था, तो मैंने अपने घर पे बोला, मैंने घर पे बोला कि ये चीज़ मेरे को करना है, और घर में अगेन मना किए। और मैंने ये चीज़ घर में बोली कि सारी चीज़ों को मैं देख के आया हूँ, मैं फील करके आया हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसमें अनसक्सेसफुल होऊंगा या फिर ये मेरे लिए गलत होगा। इट कैन बी ए गुड डिसीजन फॉर मी। सो डिसीजन मेरा था, और जब डिसीजन आप बना लेते हो तो पैसा कहीं से भी करके अरेंज हो जाता है। मेरे घर में पैसा अरेंज हुआ एंड आई जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। लेटर जो हुआ वो बात की बात है, बट ऑन द स्पॉट वहाँ पे सेल्स क्लोज हो गया या फिर वहाँ पे डिसीजन मेड हो गया। मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैंने बिग पिक्चर देखी थी। तो अगर कोई पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो घर में कंसल्ट करने की बातें कर रहा है, तो आप उसको ये चीज़ बोल सकते हो कि आपने सारी चीज़ें समझा है तो डिसीजन आप लो। घर पे तो पैसा अरेंज हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसों के लिए आप बात करोगे, अब आपको कोई चीज़ चाहिए, आप मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो, घर में अगर लाख लोग भी मना कर लें, क्या आप उनकी बात सुनोगे? क्योंकि आपके पास कन्विंसन होगा कि ये फ़ोन मेरे को क्यों चाहिए या आपको क्यों लेना चाहिए। वैसे ही आपके पास ये कन्विक्शन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तभी आप घर पे समझा पाओगे।
तो आप अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर करो। इससे आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी क्लोज करने में। नेक्स्ट कुछ सवाल वो बहुत सी जगह पे पूछेंगे, अगर आप टेली कॉलिंग कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के लिए और फिर कोई और टेली बैंकिंग या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो बहुत जगह वो ये सवाल पूछेंगे कि आपको मेरा डिटेल्स कैसे मिला। आपको अगर जेन्युइनली उनका डिटेल्स पता होगा, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, उनके लिए नहीं है, बट जेन्युइनली जो लोग टेली कॉलिंग करते हैं, जो सेलिंग करते हैं, उनके लिए ये है कि जो लोग आप करते हो, आपके पास कहीं से भी डेटा आता है उनका, आप जेन्युइनली आप उनको शेयर कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर हमें, आप घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और इग्नोर करने का बात को प्रयत्न करते हैं, बट यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि सर हमको इस सोर्स से हमने ये कॉलेज पे गया, हम इस कॉलेज पे गए थे, इस इवेंट पे गए थे, वहाँ पे जो डेटाबेस था वहाँ से हम कांटेक्ट किए थे, जो लोग इस प्रोग्राम में एनरोल हुए थे वहाँ से हमने आपका कांटेक्ट निकाला है। जेन्युइनली आप बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि सर हमारे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र है, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक बहुत बढ़िया कोचिंग प्रोग्राम है, जिससे आपकी क्या बेनिफिट होगी। पहला 15 सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किस तरीके से आप शुरू करते हो, और आपका एक्साइटमेंट लेवल देख के वो पर्सन आगे इंटरेस्टेड होगा आपकी बातें सुनने के लिए। सो इस पॉइंट पे आपको घबरा मत जाना है कि किस सोर्स से मेरा डेटा मिला था। अगर आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप इथिकल हो, सच्चे तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आपको डरने की क्यों ज़रूरत है। आप उसको ऑनेस्टली बोल सकते हो। टेली कॉलिंग में ज़्यादातर ये होता है, आप बोल सकते हो कि सर मुझे इस पर्सन से आपका रेफरेंस मिला, या फिर इस जगह से हमने आपका डेटा लिया था आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। और अगर आप हमें 15 सेकेंड दे, 20 सेकेंड दे, तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। दैट कैन बी ए वेरी गुड ओपनिंग फॉर यू। नहीं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो जेन्युइनली बोलते हैं कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तेरे प्रोडक्ट में, नहीं लेना है तेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या बोल सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आपको तो किसी तरीके से क्लोज ही करना है एज ए सेल्स पर्सन, तो आप एक ट्राई वहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो, भाग जाओ, बात ख़त्म करो। ऐसा नहीं करना दोस्त। एक काम आपको करना है, अपने हायर अथॉरिटी से उनको बात करवा सकते हो। बोल सकते हो कि सर क्या आप मेरे हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, कि वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप उनको पूछ पाओगे। आप 2 मिनट बात कर लो बस, आप डिसीजन आपकी होगी। बहुत चांसेस रहेंगे क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी, शायद आप बिगनर हो गए, तो वहाँ पे आप शायद आपको वो सेल्स मिलने में मदद हो जाएगी। सेकंड चीज़ जो आप बोल सकते हो, आप उनको ये पूछ सकते हो, देखो ऐसे भी तो सेल्स मिल ही नहीं रहा, ठीक है, एक सवाल पूछोगे तो क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही मिलेगा, ऐसे भी तो मिल ही रहा है। तो आप उनको पूछो कि सर मैम, आई अंडरस्टैंड कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर किस तरीके का ऑफ़र में आप इंटरेस्टेड होगे, और शायद वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर सकें, और हो सकता है कि वो आपसे शेयर कर लें। सो इट कैन बी ए लास्ट चांस, सो डोंट हेजिटेट टू टेक ए लास्ट चांस। लास्ट टाइम अप्रोच करो, लास्ट टाइम पूछो, ठीक है। ये चीज़ आप बोल सकते हो, और ट्राई करो कि कन्वर्सेशन को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि वो आपसे फैमिलियर नहीं है, आप उनको थोड़ा सा सवाल पूछो कि सर किस तरीके के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, किस तरीके के ऑफ़र में आप इंटरेस्टेड हो, तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्ट्रेच होगा, तो शायद वो आपसे बात करना पसंद करेगा। और बहुत जगह पे होता है, बहुत लोग नॉट इंटरेस्टेड करते हैं शुरू में, बट बाद में प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो जेन्युइन तरीका है, ठीक है, आप कन्वर्सेशन एक हेल्दी वे में ले के जा सकते हो, और उस टाइम पे आप क्लोज करने का प्रयत्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है, ऑब्जेक्शन आता है, वो आता है कि आई डोंट वांट योर प्रोडक्ट। ये बहुत सिमिलर है नॉट इंटरेस्टेड, कि भाई तेरा प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मेरे पास है बहुत प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट तो मैंने ले चुका हूँ। तो आप बोल सकते हो कि सर मैम कोई बात नहीं, आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो क्या आप एक डेमो लेना चाहेंगे, क्या आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। एक फ्री डेमो आपको हम फ्री सैंपल देंगे। डोंट हेजिटेट टू गिव ए फ्री सैंपल, फ्री डेमो, ए फ्री ट्रायल। बहुत उनको अच्छा लगे ना अच्छा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बट आप उनको अगर एक्सपीरियंस करवा रहे हो तो चांसेस बहुत हैं जो लोग नॉट इंटरेस्टेड थे आपके प्रोडक्ट में, वो आपकी प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद, उसके क्वालिटी को देखने के बाद, उसका टेस्ट पाने के बाद वो इंटरेस्टेड हो जाएं लेने के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, वो किसी बुक के कवर को देख के बुक के कंटेंट को जज करते हैं। जब तक वो बुक को पढ़ेंगे नहीं, दो पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं,
उनको पता कैसे चलेगा कि ये ऑथर में कुछ अलग है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी खराब एक्सपीरियंस रहते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी बहुत सारे ख़राब जगहों से, ख़राब प्रोडक्ट से डील करके आ चुके हैं, तो उनको भी लगता है कि ऐसा ही प्रोडक्ट है। बट एक्चुअल में अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, कुछ एक्स फैक्टर है उसमें और उनको लेना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली उनको एक फ्री डेमो देना चाहिए। इससे बहुत आपको रिजेक्शन जो मिल रहा था, नो मिल रहा था, देखना वो आपको धीरे धीरे सेल्स मिलने में आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। आई हैव ट्राइड सच थिंग्स अर्लियर। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें पहले ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। उनको ख़राब एक्सपीरियंस है तो वो रिस्क दोबारा लेना नहीं चाहते हैं। आप उनको अब ये बोल सकते हो कि सर दिस इज़ ए इम्प्रूव वर्सन, दिस इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इसमें कुछ अलग है, आप ट्राई कर तो देख लो। और एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए कुछ अलग। अगर जेन्युइनली नहीं है सो बाय डिग्निटी आप वहीं पे ट्राई कर सकते हो कि सेल ना करो ऑन एथिकल बेसिस। बट अगर आप जेन्युइनली आप उनको सेल करना चाहते हो, उनको फ़ायदा दिलाना चाहते हो, आप बोल सकते हो अपने प्रोस्पेक्टिव से कि दिस इज़ अ बेटर वर्सन, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और इसमें हमने ये चीज़ नया ला के हम आ चुके हैं। क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे ट्राई किया था, शायद 5 दिन पहले या 1 महीना पहले, और शायद आप रोज़ उस प्रोडक्ट पे काम करते हो, कुछ डिफरेंट आप लेके आए हो, कुछ आपने क्वालिटी में सुधार किया हो, तो आप पिच कर सकते हो और उनको ट्राई करने दो। अगर वैसे भी वो ट्राई करेंगे और उनको सेम लगेगा, नहीं लेंगे, बट मेक ए लास्ट पिच, एक बार और ट्राई करो, प्रयत्न करो, शायद नो से आपको वो कन्वर्जन मिल जाए वहाँ पे। नेक्स्ट थिंग है कि गारंटी क्या है। मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो लोग मेक मनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, पैसा कमाने वाला प्रोडक्ट सेल करते हैं, कि क्या गारंटी है, ये अच्छा होगा, वो होगा, क्या आप मेरे को बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दोगे? तो दोस्त एक चीज़ बोल सकते हो कि भाई लाइफ में भी कोई गारंटी नहीं है, हम आपको कैसे गारंटी दे दें? आज के डेट में हम लोग गारंटी देते हैं हर चीज़ में। आप बोल सकते हो कि भाई हम आपको मनी में गारंटी दे सकते हैं, हम आपको पॉलिसी दे सकते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो हमें आप रिटर्न कर सकते हो, 30 डे का गारंटी तो वहीं पे हम दे रहे हैं आपको। अगर आपके पास, और हर कोई प्रोडक्ट में तो आजकल होता ही होता है, हर चीज़ में होता है आजकल। देखोगे आप कोई भी प्रोडक्ट में देख लोगे, नेटवर्क मार्केटिंग में देख लो, एफिलिएट मार्केटिंग में देख लो, सब में एक रिफ़ंड पॉलिसी होता है हर किसी में। और दूसरी चीज़ है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे। 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद मान लो कि आपका मनी बैक गारंटी चला जाता है और आप तो कुछ ट्राई नहीं करते हो, हाथ पैर नहीं करते हो, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो, कोई ट्रेनिंग को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, दोस्त आपको किस तरीके से गारंटी मिलेगा? आप इंजीनियरिंग कॉलेज पे चले जाओगे, क्लास नहीं करोगे, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे, सेमिनार वेबिनार अटेंड नहीं करोगे, क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? आंसर इज़ नो, देयर इज़ नो गारंटी दोस्त। ज़िंदगी में कोई चीज़ में गारंटी नहीं होती, और ऐसे अननेसेसरी गारंटी जो लोग मांगते हैं उनसे दूर रहो। क्योंकि अगेन ये लोग आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं ढूंढ रहे हैं, उनको बस यही लग रहा है, वो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं कि आई एम पेइंग द प्राइस एंड आई विल गेट द गारंटी टू अर्न, गारंटी टू, और जो भी आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। कुछ अगर हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। वो आप बोल सकते हो कि इस तरीके का हमारा एवरेज रिजल्ट है, ऐसा हमने, ये हमारा टेस्टिमोनियल है, तो वहाँ से देख के उनको लगे कि हाँ यहाँ से गारंटी है। बट डोंट गिव एनी गारंटी, बिकॉज लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर किसी को आप कोई कैप्सूल देते हो खाने के लिए, वेट लॉस के लिए, वो लेता है, एक लेता है, 2 लेता है और फिर छोड़ देता है, फिर अगले महीने एक लेता है, क्या आपका उसका वेट लॉस हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। तो कोई भी चीज़ में गारंटी नहीं होता, अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इस चीज़ का गारंटी है। तो क्वालिटी इटसेल्फ इज़ अ गारंटी। आप ये चीज़ उनको आप बोल सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ आप उनको पिच कर सकते हो, ठीक है। डोंट वर्क और सर्व सच क्लाइंट्स एज देयर इज़ नो गारंटी। आपको ऐसे क्लाइंट के साथ, ऐसे कस्टमर के साथ आपको डील नहीं करना है। आखिरी जो ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे, बोलते हैं कि विल आई गेट ए रिफ़ंड? एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मुझे रिफ़ंड चाहिए, और बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट में लोग आते हैं, उनको पता होता है कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट में रिफ़ंड है 30 दिन का, मैं इसको ले लूँगा, 30 दिन ट्राई कर लूँगा, फिर रिटर्न कर दूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है।
और ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ये लोग बहुत कम होते हैं। अगर मान लो कि 100 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हो, आप सेल करते हो, तो इसमें से 10-20 लोग तो ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है। कीप ए रिफंड पॉलिसी, ठीक है, अच्छा रिफंड पॉलिसी रखो, नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी, या फिर क्वेश्चन भी पूछो जेन्युइन तरीके की क्या दिक्कत है, या फिर बोलो कि भाई रिफंड करोगे तो आपको आपका क्या है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब बोल सकते हो, कुछ ना कुछ बोलो, बट कीप ए रिफंड पॉलिसी। इससे क्या होता है कि ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का, और एक क्या होता है वहाँ से एक एश्योरिटी बढ़ता है, मतलब आपके क्वालिटी के ऊपर आप एक एश्योरेंस दे रहे हो, आपका अच्छा क्वालिटी है तभी आप एश्योरिटी दे रहे हो कि हमारे पास एक मनी बैक गारंटी है। तो रिफ़ंड देने में बहुत सारे लोग डरते हैं, मगर आपको नहीं डरना है। आपको एक रिफ़ंड पीरियड रखना है, रिफ़ंड पॉलिसी रखना है, जिससे आप अपने सेल्स को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि लोगों को ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होगा। सो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस थे, कुछ लोगों के डाउट्स थे जो लोग अक्सर पूछते हैं एक सेल्स पर्सन को, किसी भी प्रोडक्ट में हो, कोई भी फील्ड में हो, आप अगर कुछ भी सेल करते हो तो ये सारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और ज़्यादातर उन लोगों को जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में होते हैं, क्योंकि मैं उस डोमेन से हूँ तो मैंने अपना एग्जांपल दे के आपको समझाया। बट आई होप कि जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, जिस भी फील्ड पे आप सेल कर रहे हैं, आपको भी ऐसे आसपास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते होंगे, और कुछ अगर मैंने मिस कर लिया तो आप खुद नोट डाउन कर लो और लॉजिकली सोचो कि उस चीज़ को आप कैसे आंसर कर सकते हो, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। किसी को हर्ट नहीं करना है, ईगो किसी का हर्ट नहीं करना है, पोलाइटली उस चीज़ का आप आंसर दो और ट्राई टू सर्व योर कस्टमर्स। देखना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपके सेल्स में ग्रोथ आएगा और आपके नंबर्स भी ज़्यादा आएंगे, आपको कमीशन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का मैं अंत करना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे निगोशिएशन स्किल के साथ, और तब तक आप अगर उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसी वादे के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं आपसे मिलूँगा नए पॉडकास्ट में, न्यू लर्निंग के साथ और न्यू एग्जाम्पल्स के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। इसी के साथ आप सभी से मैं विदाई लेता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।